हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है। ऊँटनी तो बहुत सारी थी, लेकिन वो ऊँटनी अल्लाह की ऊँटनी मानी जाती थी, यानी अल्लाह से उसको निस्बत हो गई थी। लोग कहेंगे ये कैसी बात है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, ज़रा गौर तो करो, ज़रा गौर तो करो। आज दुनिया में तुम देखते होगे बड़े से बड़े टावरों को, आप देखते होगे बुर्ज खलीफा को, आप देखते होंगे आईफेल टावर को, और दुनिया के बड़े बड़े इमारत को देख करके तुम अश अश करते होगे और तुम कहते होगे कि ऐसी इमारत नहीं हो सकती, ऐसे 5 स्टार होटल नहीं हो सकते, मेरा घर टाइल्स और मार्बलों से भरा हुआ है, मेरे घर जैसा कोई घर नहीं हो सकता। लेकिन कसम खुदा की वो काले पत्थरों से लिपटा हुआ खाना-ए काबा के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। तो जब एक पत्थर अल्लाह का घर बन करके इन तमाम 5 स्टार और 7 स्टार होटलों से अफजल हो सकता है, तो एक ऊँटनी अल्लाह से निस्बत करके अफजल क्यों नहीं हो सकती। तो साहब, इस पे मैं और एक बात कहना चाहूँगा। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आज हमारे समाज के हालात ऐसे हो गए हैं, हमारे इलाके में सब घर पक्के का बन चुका है, सब घर पक्के का बन चुका है। लेकिन साहब, एक इलाके की कामयाबी उसके घरों से नहीं पता चलती है, बल्कि उस इलाके की कामयाबी उस इलाके की मस्जिद से पता चलती है। अगर उस इलाके की मस्जिद ऐसी खूबसूरत हो और चकाचौंध हो और उसे नमाजियों ने अपने सजदों से भर कर रखा हो, तो लोग कहते हैं साहब इस इलाके के लोग कैसे भी हो लेकिन सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा नज़र आते हैं। अपने घरों को झोपड़ी बना के रखे हैं, लेकिन खाना खुदा को कैसे सजा दिया है। तो साहब, अल्लाह की ऊँटनी, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की ऊँटनी है, इस ऊँटनी के साथ जो है तुम हुस्ने सलूक करो। जिस दिन हौज से, एक हौज था, उसी हौज से सब लोग पानी पीते थे, जिस दिन हौज से ये ऊँटनी पानी पिएगी उस दिन तुम लोग पानी नहीं पी सकते, इसलिए कि अल्लाह की ऊँटनी है। तो साहब, और ऊँटनी भी ऐसी कि जब वो पानी पीती तो सारा पानी ही ख़त्म कर देती, लेकिन साहब जब वो पानी पी लेती, सारा पानी ख़त्म हो जाता, तो वो क्या हो करते कि उस ऊँटनी के दूध से पूरे कौम को सैराब कर दिया करते थे। इतना दूध देती थी कि पूरा कौम पी लेता था। लेकिन उस इलाके के लोगों को गैरत आने लगी, जैसे हमारे इलाके के लोगों को गैरत आती है। कैसे गैरत आती है? हाफिज़ साहब है, 4 माला बिल्डिंग कैसे बन गया? गैरत आती है साहब। बुलेट गाड़ी इमाम साहब का, ये कैसे हो गया? ज़रूर उन्होंने ज़कात खाया है, ज़रूर उन्होंने चंदा लूटा है। तो लोगों को गैरत आती है साहब। वैसे कौम को गैरत आई, कौम को गैरत आई कि देखो एक ऊँटनी, एक जानवर, और वो अल्लाह से निस्बत कर ली तो पानी वो अकेले पिएगी और हम लोग नहीं पिएंगे, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने जो है उस ऊँटनी के साथ जुल्म किया और उस ऊँटनी के एक टांग काट दिए। और उस ऊँटनी का टांग काटना था कि ऊँटनी ऐसे चीखी कि अल्लाह ताला ने उस कौम के ऊपर अजाब नाजिल कर दिया, और उस चीख से एक अजाब नाजिल हुआ और पूरे कौम आद को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। अब तक मक्का व मदीना के दरमियान में वो खाड़ी मौजूद है। उस खाड़ी में आज तक लोग खौफ से नहीं जाते साहब, जहाँ पर अल्लाह के अजाब नाजिल हुए। तो मुसलमानों, ये तो नबी का करम है ना कि तुम पर अजाब नाजिल नहीं होते। तुमने गरीबों पर जुल्म किया, तुमने मुफलिसों के माल लूटे, तुमने मुफलिसों के साथ हक सिला रहमी नहीं किया, हक विचार नहीं किया, तुमने बड़े लोगों के साथ दिए, तुमने अच्छी पार्टी के साथ साथ देने के चक्कर में अपने भाई को ही दबोच लिया, अपने इलाके के लोगों को ही मार दिया, अपने इलाके के लोगों के साथ ही जो है तुमने जुल्म किया, जबर किया, तुमने इलाके के लोगों के साथ ही जो है धोखेबाजियाँ की। लेकिन अल्लाह ताला उस नबी के सदक़े में तुम्हारे ऊपर पत्थर नहीं बरसाता। कम से कम इसका तो शुक्रिया अदा कर लिया करो। आज मस्जिदों के कमेटी के लोगों की तरफ से सदाएं जाती रहती है साहब, तरावी के नमाज के लिए अभी तक रकम जमा नहीं हुआ, अभी तक रकम जमा नहीं हुआ, अभी तक जो है इमाम का पैसा नहीं उठा, अभी तक जो है एतिकाफ में जो बैठे हैं उसके लिए कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ है। फिर लोगों को चिल्लाया जाता है, फिर लोग देते हैं, बड़ी मेहनत से मुशक्क़त से 20, 10, 50 रुपया निकालते हैं और सोचते हैं साहब कि हमने मस्जिद पर एहसान कर दिया।
कसम खुदा की, जिस अल्लाह ताला ने तुम्हें सब कुछ दिया है उस अल्लाह के घर के लिए तुम कुछ नहीं दे सकते? थोड़ी ना पैसा पहुंचता है, जो देंगे ले करके खुश हो जाओ। कैसे खुश हो जाओ ज़रा बताओ तो सही। जो तुम इफ्तारी में सामान देते हो अल्लाह को पहुंचता है? जो ज़कात तुम निकालते हो अल्लाह को पहुंचता है? वो अल्लाह को कुछ नहीं पहुंचता। ज़कात खुद निकाले, अपने ही भाई को दिया, अल्लाह खुश हो जाता है। तो तुमने पैसा दिया, हाफिजी को दे दिया, तरावी पढ़ने वाले को दे दिया, अल्लाह को थोड़ी पहुंचा। हाफिज साहब खुश हो गए, अल्लाह खुश हो गया। तो साहब यही तरीका है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है साहब कि इन तमाम वलवलों से बचो, हकीकत को समझो, इबादत की रूहानियत को समझो। मैं बार बार बताता हूँ कि सिर्फ सजदा करने से जो है जन्नत नहीं मिल सकता, सिर्फ सजदा करने से जन्नत नहीं मिल सकता। इंसान बनो, कैफियत लाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जुल्म एक करता है उसके साथ लाखों पीसे जाते हैं, लाखों के ऊपर अजाब दिया जाता है। एक शख्स गलती करता है, उसके बुनियाद पर एक जालिम बादशाह पूरे कौम के ऊपर नाजिल कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो उस जुल्म को देख कर भी खामोश रहते हैं।